नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। साथ ही आपके लिए मॉनसून का अपडेट भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, कुणाल शाह हैं हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च निर्मल बंग से, रवि देवरा हैं हेड ऑफ रिसर्च और फंड मैनेजर हैं कुबरजी ग्रुप के, और प्रथमेश माल्या हैं एबीपी रिसर्च कमोडिटी और करेंसी एंजल वन से। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले टॉप 10 खबरें एक बार देख लेते हैं। गोल्ड और सिल्वर में आज दबाव है। कल भी गिरावट दिखती थी। कल चांदी 1,000 रुपये से ज़्यादा गिरकर बंद हुई थी और आज 72,500 के आसपास है। वो गिरावट आज भी कंटिन्यू होती दिख रही है। गोल्ड 59,500 के आसपास। कच्चा तेल कल 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखी। दोनों तरह की खबरें हैं। एक तरफ यूएस में रिकॉर्ड क्रूड के स्टॉक में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से रेटिंग फिच की तरफ से डाउनग्रेड की गई है यूएस की, उससे भी चिंता बनी हुई है। और चाइना को लेकर तो असमंजस की स्थिति है ही, और पीएमआई के आंकड़े से संकेत मिल रहे हैं कि फैक्ट्री एक्टिविटीज़ वहां पर सुस्त हो रही है। नेचुरल गैस कल 3% से ज़्यादा एमसीएक्स पर गिरावट दिखी और आज हल्की तेजी है 205 रुपए के ऊपर। कॉपर में दायरे में कारोबार हो रहा है, 735 के आसपास एमसीएक्स पर कॉपर है। जीरे की बात करें तो तेजी है, आवक बेहद कम है, 62,200 रुपए के ऊपर है। नई फसल आने में लंबा वक्त है, उसका फायदा जीरे को मिल रहा है। हल्दी की बात करें तो शुरुआत तो सुस्ती के साथ हुई थी, कमजोरी भी दिख रही थी, लेकिन अब तेजी लौट आई है और ये तेजी बढ़ती जा रही है। अब 15,750 रुपए के ऊपर हल्दी का वायदा आ चुका है। धनिया की बात करें तो यहाँ पर हल्की कमजोरी है, 7,550 के आसपास। ग्वारसीड और ग्वारगम दायरे में है, 11,400 के आसपास ग्वारगम और 5,700 रुपए के करीब ग्वारसीड का वायदा है। कॉटन केक 2,400 के ऊपर है, यहाँ पर भी दायरे में कारोबार हो रहा है। मॉनसून का भी एक अपडेट आपको बता दें कि मॉनसून की जो मौजूदा स्थिति है, 1 जून से 2 अगस्त तक के जो आंकड़े हैं उसमें देश भर में सामान्य से 4% अब तक ज़्यादा बारिश हुई है। कल देश भर में सामान्य से 19% ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन चिंता है झारखंड को लेकर, जहां पर सामान्य से 39% कम बारिश हुई है। 2 दिन पहले तक करीब करीब 50% कम बारिश हुई थी झारखंड में। अब बिहार की डेफिसिट अभी भी बरकरार है, 45% कम बारिश है, लेकिन मौसम विभाग को लगता है कि आगे इन राज्यों में रिकवरी होगी। केरल में इस साल सामान्य से 36% कम बारिश हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में शानदार बारिश हुई है। कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर अतिवृष्टि भी हुई है। आज कहां कहां बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का क्या अनुमान है, वो भी आपको एक बार बता दें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भी आज काफी बारिश हो सकती है। बिहार, तेलंगाना के कुछ हिस्से, विदर्भ, कोंकण और गोवा में भी हल्की बारिश आज होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्से और तटीय कर्नाटक में भी आज बारिश का अनुमान है। उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और केरल के भी कुछ हिस्सों में आज काफी बारिश हो सकती है। चलिए, तो मानसून का अपडेट हुआ। अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की। कुणाल जी, सबसे पहले चांदी पे आपसे राय लेंगे। चांदी काफी कमजोरी अब ऊपरी स्तरों पर दिख रही है। कल 1,000 रुपए गिरी, आज भी कमजोरी है। क्या लग रहा है यहाँ पर चांदी में क्या करना चाहिए अब? नहीं, ये यूएस को जब डाउनग्रेड किया गया, यूएस की क्रेडिट रेटिंग को। कुणाल जी, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। आपके पास दोबारा आएंगे, ऑडियो जब आपका ठीक हो जाएगा तो वापस आपसे पूछेंगे। मनोज जी, आपसे मेरा अब यही सवाल होगा, चांदी में बताइए क्या करना चाहिए, और गोल्ड पर भी अपनी राय रखिएगा। जिस तरह से फिच रेटिंग्स ने जो यूएस की रेटिंग डाउनग्रेड करी, उसके बाद से हमने डॉलर इंडेक्स में एक बड़ी बढ़त आते हुए देखी और फिर से एक बार डॉलर इंडेक्स 3 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचता हुआ नजर आया है। साथ ही यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स है वहां पे भी बढ़त देखने को मिल रही है और उसी के चलते सोने और चांदी में दबाव देखने को मिल रहा है। कल यूएस एडीपी के जो नॉन फॉर्म पेरोल के डेटा आए थे, वहां भी जुलाई महीने में उम्मीद से ज्यादा जो है जॉब ग्रोथ देखने को मिली थी। तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा 1 से 2 दिन जो है नेगेटिव रह सकता है सोने और चांदी के लिए। चांदी में हमारा मानना है कि यहाँ पे 73,300 के जो महत्वपूर्ण सपोर्ट थे वो चांदी ने एमसीएक्स पर ब्रेक किए हैं। तो अभी यहाँ जो गिरावट है वो थोड़ी कंटिन्यू हो सकती है। अगर किसी की शॉर्ट की पोजीशन है तो उसमें बने रह सकते हैं। 73,300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। नीचे में मेरा मानना है कि 71,500 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं।
सोने में भी यहाँ पे मोमेंटम जो है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया है और जो कॉमेक्स दिसंबर वायदा अभी $1970 के आसपास ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे 1955 $1950 तक के स्तर जो है यहाँ देखने को मिल सकते हैं। भारतीय बाजारों में भी कीमतें फिर एक बार 59,100 जो है वो अक्टूबर वायदा दिखा सकता है। तो वर्तमान लेवल से अगर थोड़ी बढ़त आती है, अभी 59,350 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, 59,500 के स्तर मिले तो वहां बिकवाली करके चले। 59,720 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लक्ष्य नीचे में यहाँ 59,100 का रख सकते हैं। यानी 59,100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर सोना खरीद सकते हैं। प्रथमेश जी, सॉरी, बेच सकते हैं। सेल कॉल है, उनको लग रहा है जो ये गिरावट और कंटिन्यू होती दिख सकती है। प्रथमेश जी, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है सेल करके ही चाहना चाहिए आज गोल्ड और सिल्वर में? मेरे ख्याल से दोनों भी काउंटर में वीकनेस जारी रह सकती है अभी नेक्स्ट कपल ऑफ ट्रेडिंग सेशंस में। सारे फैक्टर्स मधु जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है यहाँ पे। मेरे ख्याल से गोल्ड में यहाँ 59,000 तक के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं, तो मैं भी गोल्ड में उछाल में सेल करने की सलाह दूंगा। 59,373 50 के आसपास आए तो यहाँ पे बेचना चाहिए। 59,530 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 59,000 तक के टारगेट रहने चाहिए, तो उछाल में बेचने की सलाह रहेगी। सिमिलरली सिल्वर में भी काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है पास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मेरे ख्याल से 72,500 550 के पास आए तो यहाँ पे बेचना चाहिए। सितंबर वायदा 73,150 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और नीचे में टारगेट 71,650 की रहेगी। यानी प्रथमेश जी को भी लगता है गोल्ड सिल्वर को बेचकर ही आज जाना चाहिए। रवि जी, आप सहमत है दोनों एक्सपर्ट से जो कह रहे हैं कि अभी बेचे, गिरावट कंटिन्यू होगी? डेफिनेटली सहमत हूँ, बट मुझे लग रहा है कि गोल्ड में जिस हिसाब से कल भी मोमेंटम हमने स्टेबिलिटी वाला देखा था, साथ में बात करें तो थोड़ा अनसर्टनिटीज जो यूएस रेटिंग के बाद इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आई है, तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा सेफ हेवन डिमांड से सपोर्टिव रह सकता है। साथ में जो इंडियन करेंसी में जो वीकनेस है उसका भी एक सेंटिमेंट सपोर्ट है। इंटरनेशनल मार्केट में डेफिनेटली एक टैपिड मोमेंटम है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में कोई सिग्निफिकेंट गिरावट आएगी। हालांकि वोलेटिलिटी रहेगी, दोनों साइड की वोलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना। बट सिल्वर मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी करेक्टिव मूव ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा बहुत वहां पे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव है। तो सिल्वर आप बेच के चले 72,600 पे, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 73,200 का, और डाउन साइड 71,800 तक के लेवल आपको सिल्वर में आते हुए दिख सकते हैं। बट गोल्ड में मुझे लग रहा है अगर आज कोई डिप मिलते हैं, अभी मीन्स अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 59,200 59,100 के करीब मिल जाता है, तो मेरा व्यू कॉन्ट्रा रहेगा। मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार गोल्ड में सेफ हेवन राय के हिसाब से बाय करना चाहे। शॉर्ट टर्म का व्यू है 58,960 के स्टॉप लॉस के साथ आप वहां पे बाय एंड डिप्स कर सकते हैं। 59,700 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। तो सिल्वर में जरूर से मुझे लग रहा है कि कल जैसे देखे तो कल सिल्वर में इतनी भारी गिरावट थी, परसों भी थी और आज भी है, बट गोल्ड थोड़ा स्टेबल है, तो वहां पे सेलिंग अवॉइड करके वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लेके मेरा बाइंग का रिकमेंडेशन रहेगा। कुणाल जी, आप बता रहे थे गोल्ड और सिल्वर में, प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ऑडियो में कुछ दिक्कत हो गई थी। मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में ये जो मंदी है ये अपॉर्चुनिटी है, इसको बाई करना है उनके लिए, क्योंकि फंडामेंटल में कोई चेंज नहीं है। डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो गया है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है, यूएस का क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हुआ है, पर ये है इनफैक्ट गोल्ड के लिए तेजी का रीजन है। तो लगातार तेजी के बाद ये हल्का फुल्का करेक्शन है, कोई मंदी वाली कोई जगह नहीं है, और यहाँ से बढ़ जाएगा। तो 1 या 2 दिन के अंदर ये जो भी छोटा मोटा और करेक्शन थोड़ा बहुत आएगा, बट तेजी है, दिस इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो बाय डिप्स की रणनीति अपनाइए और गोल्ड और सिल्वर दोनों में ध्यान तेज रहेगा। गोल्ड और सिल्वर को लेकर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी कुणाल जी की तरफ से है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल को लेकर कई तरह की खबरें, एक तो डाउनग्रेड फिच की तरफ से यूएस इकोनॉमी को किया गया है, उससे यहाँ पर चिंता बनी है, लेकिन दूसरी तरफ क्रूड स्टॉक में रिकॉर्ड गिरावट आई है, क्योंकि एक सीजनल डिमांड का फ़ायदा मिला है, रिफाइनिंग डिमांड इतनी ज़्यादा थी, उससे वहाँ पर स्टॉक कम हुए हैं। लेकिन जो स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए जो उन्होंने खरीदने का जो प्रस्ताव यूएस ने रखा था, उसे टाल दिया है। कुणाल जी, क्या लग रहा है इन खबरों के बीच में कच्चे तेल की चाल क्या रहेगी? क्या तेजी फिर से बढ़ेगी यहाँ से? देखिए, कच्चे तेल में भी यहाँ से यहाँ कोई मंदी का नहीं है। यूएस में ऑयल का प्रोडक्शन ग्रोथ स्लो हो रहा है, तो मुझे लग रहा है जो करेक्शन आना था ऑयल मार्केट में वो आ गया है। 6500 64 50 ये सब लेवल्स पे आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। फिर से ऑयल 6700 6750 की ओर जा रहा है।
ध्यान तेजी है, प्रोडक्शन साइड कमजोर है, डिमांड साइड में as per the certain agencies the demand has surpassed the previous high. So strong demand, supply side concerns continue to remain. I think oil should go up. Okay. मनोज जी, आपकी कॉल क्या है कच्चे तेल में? कच्चे तेल में मेरा मानना है कि मोमेंटम पॉजिटिव ही रहेगा। 6400 यहाँ अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे एमसीएक्स पर, तो यहाँ पे ऑप्शन की जो है रणनीति बना सकते हैं। 6700 की जो कॉल ऑप्शन है अभी 115 रुपए के आसपास है, इसको गिरावट में लेने की सलाह रहेगी। 100 से 95 के दायरे में आए, वहां बाय करे, 70 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 140 तक का लक्ष्य यहाँ लेकर के चल सकते हैं। प्रथमेश जी, ऑप्शन में कोई ट्रेड आपके पास भी है क्या क्रूड में आज? क्रूड में नहीं है, नेचुरल गैस में है, बट मैं भी यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि ऑयल में हालांकि करेक्शन कल के सेशन में दिखा था, आज अगर आप ट्रेड पर्सपेक्टिव से कुछ करना चाहे हाल फिलहाल के लिए, आज के दिन के लिए, तो थोड़ा करेक्शन और गहरा सकती है। 6450 तक पॉसिबल करेक्शन दिख सकता है, तो आप 6620 के आसपास बेचिए, 6710 का स्टॉप लगाइए, नीचे में टारगेट 6450 के लिए रखिए। तो ये भी हुआ कच्चे तेल को लेकर। चलिए, गेहूं को लेकर खबर यह आ रही है कि सरकार की रूस से 90 लाख टन इंपोर्ट की तैयारी चल रही है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से खबर है, ऑफिशियल अभी इसका कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है। भारत सरकार की रूस सरकार से सीधे इंपोर्ट की तैयारी, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ये डील होगी। और सरकार इसलिए फैसला ये ऐसा लेना चाहती है क्योंकि जिस तरह से गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आगे कहीं चिंता ना बढ़े, क्योंकि नई फसल आने में तो अभी वक्त है, तो हो सकता है। और अभी मौजूदा जो सेंट्रल पूल है, जो सरकार के पास स्टॉक है, वो 301 लाख टन है, जो 2021 से अगर आप तुलना करें तो आधा है। हालांकि बफर के लिए जो नॉर्म्स है उससे अभी भी ज़्यादा है। बफर का नॉर्म 276 लाख टन का है। इस खबर पर बात करने के लिए अजय जैन साहब है हमारे साथ, गेहूं कारोबारी है। अजय जैन जी, क्या अभी ज़रूरत है क्या गेहूं इंपोर्ट की, क्या या एहतियात के तौर पे सरकार इस तरह के फैसले करना चाह रही है? नमस्कार विश्वमोहन जी, मुझे लगता है सरकार इस बार भी अपना उत्पादन का आकलन सही नहीं कर पाई। जैसा कि हमने आपको शुरुआत से ही इस सीजन के बताया कि प्रोडक्शन नंबर्स हमारे सरकारी अनुमान से काफी कम आने वाले हैं, जो कि फरवरी की हीट वेव के चलते सबको नजर आ रहा था कि इस बार प्रोडक्शन हमारा 140-50 लाख टन, 1050 लाख टन के आसपास ही रहने वाला है। लेकिन सरकारी आकलन हमेशा ही 1120 लाख टन के आसपास रहा, और अब हम सबको नजर आ रहा है कि वास्तव में उत्पादन सरकारी अनुमान से काफी कम है। और इसीलिए सरकार हर संभव प्रयास करना चाहती है घरेलू बाजार में गेहूं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। प्राइस का ट्रेंड क्या लग रहा है आपको? क्या दाम यहाँ से और बढ़ने वाले हैं क्या? देखिए सर, प्राइस एक्चुअली में डिमांड और सप्लाई पे चल रहे हैं। सप्लाई की शॉर्टेज है, इसमें कोई शक नहीं है, और उसी हिसाब से जैसे जैसे सप्लाई का शॉर्टेज आ रहा है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। और सरकार की नीतियां हमेशा से इस कोशिश में सरकार रही है कि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके, और उसी हिसाब से सरकार अपनी हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन जो एक्चुअल शॉर्टेज है उसे पूरा कर पाना इतना आसान नहीं है सर। ये उस वजह से ही सरकार हो सकता है कि इस तरह के फैसले ले। अभी वक्त है, दाम बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं बढ़े हैं, तो उससे समय है, रहते ही सरकार चाह रही होगी कि इंपोर्ट करके अपना स्टॉक रखे। शुक्रिया अजय जैन साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जी धन्यवाद। चलिए, अब फटाफट से मेटल की चाल देख लेते हैं। मेटल में आज दायरे में कारोबार हो रहा है। कुणाल जी, कुछ पसंद आ रहा है मेटल में आज? से हमने देखा नीचे आके 735। सो कोई भी चीजों में कोई लंबी मंदी नहीं है, ये छोटा सा करेक्शन का दौर है और ये भी चला जाएगा। तो ये सब लेवल्स पे मेटल्स में भी धीरे धीरे आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। कॉपर तकरीबन 730-732 के आसपास लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है 724-25 के नीचे जाना चाहिए कॉपर, और फिर से एक बार 740-742 के लेवल्स आपको आते हुए देखने मिल सकता है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हल्दी की। हल्दी मनोज जी काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही है। हल्दी लग रहा है 16,000 पार कर जाएगी, एकदम करीब है 16,000 के। क्या हो रहा है हल्दी में?
बिल्कुल, यहाँ पे जिस तरह से सोइंग के जो कमजोर आंकड़ों के चलते हम यहाँ लगातार तेजी देख रहे थे और अभी अपने लाइफ टाइम हाईज के बेहद करीब है। 16,350 का जो प्रीवियस हाई है 2011 का, तो वहाँ जो है ये कीमतें पहुंचती हुई नजर आ रही है और हो सकता है कि आज या कल के सत्र में उसको ये टेस्ट करती हुई नजर आए। तो मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन एक यहाँ पे कॉशियस जो है वो रहना चाहिए ऊपरी स्तरों पर। तो जो लॉन्ग की पोजीशन है उसमें मुनाफा वसूली करते रहना चाहिए। ओके, तो मुनाफा वसूली करने की सलाह ऊपरी स्तरों पर। शुक्रिया मनोज जी आपका, कुणाल जी आपका, प्रथमेश जी आपका और रवि जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET Now स्वदेश में। नमस्कार।